सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। जी हाँ, भोपाल में लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल सरकारी आवास में अवैध तरीके से मदरसे बनाई गई, मजार बनाई गई। उसके बाद आपको बता दें कि ये पूरा मामला सुर्खियों में आ चुका है। राजधानी भोपाल की वीवीआईपी इलाके 1250 क्वार्टर में एक सरकारी मकान के आंगन में मजार बना दी गई, जिसके बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने इसे लैंड जिहाद करार देते हुए जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। संस्कृति बचाओ मंच ने थर्ड स्टॉप जो मार्केट है उसके सरकारी मकान में पिछले दिनों दो मजारें किसी ने बनाई है और वो शासकीय आवास में एक मुस्लिम परिवार रहता है। वहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच जब पहुँचा तो वहाँ पर पता किया कि ये मजारें कुछ वर्ष पूर्व बनाई गई है। ये लैंड जिहाद का मामला है और उसी से लगकर एक झुग्गी का निर्माण हो गया है। मजारों के माध्यम से एक झुग्गी बन गई है जिससे कि लैंड जिहाद की पूरी संभावना है। वो मजारों को कोई तोड़ेगा नहीं और मजारों की देखरेख के लिए एक मुस्लिम ने अपनी झुग्गी बना ली, जिससे कि वहाँ पर मकान बन गया है। और उसका वहाँ पर क्योंकि किसी भी जगह पर कोई अगर पीर पैगंबर आपका दफनाया गया है, अगर उसकी मजार है तो मान लिया जाएगा, लेकिन शासकीय मकान में जहाँ पर कि मैं स्वयं बचपन से देख रहा हूँ, वहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच ने छापामार कार्रवाई करी और संस्कृति बचाओ मंच कलेक्टर साहब से मांग करता है, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको जो है देखा जाए, अन्यथा संस्कृति बचाओ मंच इसके लिए आंदोलन करेगा, इसको लैंड जिहाद को खत्म किया जाए और मजारों को तत्काल हटाए। तो देखिए, संस्कृति बचाओ मंच जो है पूरे मामले को उजागर किया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है कि ये जो पूरी मजार बनी है दो, कैसे बनाई गई, क्या ये पूरा मामला है। जरा सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश सिंह लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, जरा ये समझाइए कि सरकारी आवास पर इस तरीके से दो मजारें बना दी जाती हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। संस्कृति बचाओ मंच जब इस पूरे मामले में आवाज उठाता है तो प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला आता है। फिलहाल आप ये समझाइए कि कब ये दो मजारें यहाँ पर बना दी गई, अब प्रशासन का क्या कहना है, क्या कार्रवाई आगे की जाएगी, क्योंकि लैंड जिहाद का ये मामला बताया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रशंसा जिस तरीके से इसको लैंड जिहाद का मामला बताया जा रहा है, खास तौर पर यह है कि ये जो पूरा मामला है ये शासकीय आवास में निकलकर सामने आया है, जहां पर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो शासकीय आवास है उन शासकीय आवास में जो है जिस तरीके से ये दो मज़ारें बनाई गई हैं, इसको लेकर जो है संस्कृति बचाओ मंच और अन्य हिंदू संगठनों ने आपत्ति ली है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से शासकीय आवास जो 1250 हॉस्पिटल के पास में जो शासकीय आवास जो मल्टियाँ बनी है उसके अंदर जो है पार्किंग स्पेस में दो हरी मज़ार जो है बनाई गई थी और उसके बाद जो है इसको लेकर संस्कृति बचाओ मंच ना सिर्फ मुखर होता हुआ नजर आ रहा है, साफ तौर पर उन्होंने इसको लेकर एक ज्ञापन भी दिया है एसडीएम को और साफ तौर पर इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है और इसको लैंड जिहाद बताया है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में कई जगह इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं जिसको लैंड जिहाद के रूप में भी देखा जा रहा है और यही कारण है कि संस्कृति बचाओ मंच इसको लैंड जिहाद से जोड़ रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि हरी मजार के पास अवैध रूप से अतिक्रमण करके एक झुग्गी भी बनाई गई है और इसके जरिए जो है अब यहाँ पर शासकीय भूमि पर कुछ लोग जो है कब्जा करना चाहते हैं और उनकी मंशा मजार या धार्मिक स्थल के नाम पर शासकीय भूमि पर कब्जा करने की है और यही कारण है कि इस पूरे मामले में वो कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। जैसे ये पूरा मामला प्रकाश में आया उसके बाद जिला प्रशासन भी अब एक्शन में नजर आ रहा है और इसको लेकर जो है जांच की बात जो है जिला प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। एसडीएम को जैसे ही ज्ञापन सौंपा गया और ये पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया उसके बाद अब जो हल्का पटवारी है उनको जांच के निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरा प्रतिवेदन बनाकर पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करके जो है यहाँ पर एसडीएम को अवगत कराएं और उसके बाद जो है इस मामले में इन मज़ारों को हटाने की कार्रवाई भी जिला प्रशासन की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि यहाँ पर मज़ारें कैसे शासकीय भवन के अंदर ये जो मज़ारें हैं वो किसने बनाई, क्यों बनाई, ये एक बड़ा सवाल है। या ये सोची समझी रणनीति के तहत मज़ार का रूप यहाँ पर इनको दिया गया और उसके बाद सरकारी भूमि पे कब्जा करने की पूरी एक रणनीति के तहत कवायद की गई है। ठीक है आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। जो मामला आपकी ओर से उठाया गया है मज़ारों से जुड़ा हुआ लैंड जिहाद का मामला, आप इसे बता रही हैं,
आपकी संज्ञान में कब ये पूरा मामला आया? आपने वहां पर क्या कुछ देखा? कब आपको पता चला कि वहां पर अवैध तरीके से ये मज़ारें बनाई गई हैं? प्रशासन को कब आपने बताया? देखिए, ऐसा है, मेरे संज्ञान में भी कुछ दिनों पहले आया और वहाँ पे भी लोग बता रहे थे कि 8-10 साल पहले मुश्किल से निर्माण हुआ होगा, लेकिन हमारा हिंदू समाज जो है वो बोलना नहीं चाहता। अभी संस्कृति बचाओ मंच को जब जानकारी दी गई, शिकायत आई, तब हमने इस पर एसडीएम केटी नगर को ज्ञापन दिया। और ये लैंड जिहाद का मामला इसलिए कि वो पॉश एरिया, दूसरी चीज सरकारी मकान के अंदर किसी भी धार्मिक उसका निर्माण करना गलत है, उसको हटाना चाहिए। उसके पीछे झुग्गी का भी निर्माण हुआ है। अब कल ही अगर जब भी मान लीजिए पुराने मकान है, ये टूट के अगर नए बनते हैं तो स्वाभाविक है कि वो जगह सुरक्षित कर दी जाएगी कि साहब यहाँ पर मजार बनी हुई है, इसके साथ ही झुग्गी बनी हुई है, तो ये लैंड जिहाद का कब्जा हो गया। इस मंशा से इसी के 500-700 मीटर दूर पे नरोत्तम मिश्रा जी और आईएएस इत्यादि सभी लोग रहते हैं। पास में विश्वास सारंग जी, शिवराज जी, ये इनके बंगले हैं। तो ये इतना पॉश एरिया है कि यहाँ पर तो आदमी की मतलब कब्जा करने की मंशा रहती है। और वही बात को लेकर ये लैंड जिहाद किया गया है। जी चंद्रशेखर जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि सालों पहले ये बनाई, आप ये कह रहे हैं कि अभी अभी ये बनाई गई है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का ये कहना है जो आसपास रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मज़ारे दो यहाँ पर हैं ये कई वर्षों पुरानी है। मेरा जन्म उसी क्षेत्र में हुआ है, 53 वर्ष का मैं स्वयं हो गया हूँ जी। वहाँ हम लोग खेलते थे, वहाँ आसपास दुर्गा जी गणेश जी बैठती थी, ठीक है। मैं ज्यादा दूर नहीं रहता वहां से जी। और मेरा जन्म उसी क्षेत्र में हुआ, मेरा कार्य क्षेत्र वही है। तो मैंने तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1-2 साल, मुझे तो अभी जानकारी हुई, लेकिन 1-2 साल 5 साल से ज्यादा का निर्माण नहीं है वो। क्योंकि जो लोग बता रहे हैं वहां पर जावेद करके कोई व्यक्ति रहता था, उसने इनका मजारों का निर्माण किया। दूसरी चीज, अगर कोई भी पीर फकीर पैगंबर जो भी XYZ जो भी इनके सूफी संत रहते हैं, अगर वो उसका देहांत होता है या वो उसकी मृत्यु होती है तो उसको कब्रिस्तान में दफनाया जाता। तो वहाँ कोई कब्रिस्तान तो है नहीं, तो मजार वहाँ कैसे बन गई? वहाँ किसको दफना दिया आपने? और दफना दिया तो वो भी गलत है। शासकीय भूमि पर किसी को कैसे दफना सकते हो आप? तो ये कुल मिला के एक ही मंशा से कि मजार बनाई और मजार हरा पोता और चादर बिछा दी और वो मजार का निर्माण हो गया। आप जीर्ण शीर्ण आप जाके देखेंगे उस मजारों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है कि कोई वहां पर काला कौवा भी नहीं पहुंचता होगा। ठीक है चंद्रशेखर जी, एक सवाल तो ये भी उठता है, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं वीवीआईपी इलाका है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इतने वीआईपी लोग वहां पर रहते हैं, सांसद विधायक पूर्व सीएम का बंगला है वहां पर, लेकिन इस तरीके से यहां पर अवैध तरीके से मज़ारें बना ली जाती हैं। आपको क्या लग रहा है कि आसपास जो स्थानीय लोग रहते हैं, क्या उनकी तरफ से ये कार्य किया गया होगा या कोई और बिल्कुल नहीं किया गया, उनकी तरफ से न किया गया ना वो लोग वहाँ पर जाते हैं। एक मुस्लिम परिवार आज भी वहाँ रह रहा, पहले कोई जावेद रहता था, उसको अलर्ट था, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट था। आज जो रह रहा है वो भारत 50 हॉस्पिटल में सर्विस करता है, जेपी हॉस्पिटल में। और उस एक झुग्गी बिल्कुल मजार से लगी हुई बनी हुई है। वो मजार से झुग्गी लगी इसलिए बनी है कि क्या कहते हैं, वो मजारों के साथ में झुग्गी भी बच जाएगी। बिल्कुल तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। और ये जिस जगह मजार बनी ये कैंपस है, उस कैंपस में गवर्नमेंट मकानों के आगे एक कैंपस छोड़ा जाता था, आंगन जैसे बोलते थे। उसमें व्यक्ति पेड़ पौधे लगाकर अपना गार्डन डेवलप कर लेता था। उठने बैठने के हिसाब से, गाड़ी खड़ी करने के हिसाब से एक जगह मिलती थी। तो वो जगह का निर्माण, बाउंड्री वाल बनी रहती थी और इस प्रकार से निर्माण किया जाता था। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जांच का विषय है ये तो। अगर गंभीर मामला है, जिस तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि लैंड जिहाद का मामला है, सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश किसी के द्वारा की गई है, तो क्या कार्रवाई की मांग आपकी ओर से की जा रही है? क्या लग रहा है आपको, क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशंसा जी, इसको तत्काल हटाना चाहिए। और आपके संज्ञान में ला दो कि पहले भी जो है कलियासोत डैम पर के पास जो खुशीलाल हॉस्पिटल है उसके नीचे, वहां पर भी इसी प्रकार मजारों का निर्माण किया गया था। आप देखेंगे कि राजा भोज की प्रतिमा, उसके आगे एक मछली मारने का हट था, वहां पर भी एक मजार का निर्माण किया गया, वो भी अभी तक नहीं हटाई गई। तो शासन इतनी मुस्तैदी से काम क्यों नहीं करता है इनको हटाने का? अभी हिंदू धर्म का कोई धर्म स्थल होता तो तुरंत अतिक्रमण दस्ता और ठीक है चंद्रशेखर जी, आप जो कह रहे हैं कि मामला आपने उठाया, इस तरीके का पहले भी मामला सामने आया। अभी हमने एसडीएम को संपर्क करने की कोशिश की, उनसे पूरे मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश की
सुनिए कि क्या वो कह रहे हैं जांच को लेकर। लेकिन उन्होंने कहा फोन उठाकर कि उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता ये पूरा मामला। क्या कहेंगे आप, कहीं ना कहीं जो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं उनकी लापरवाही भी देखने को मिलती है? नहीं, देखिए, पल्ला झाड़ने का काम किया जाता है ना कि मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं, आप नहीं, आपके कार्य क्षेत्र में उस ज्ञापन को फॉरवर्ड कर दीजिए जिसके कार्य क्षेत्र में। ज्ञापन तो ज्ञापन है ना, एक कागज तो मरता नहीं है ना, कागज तो चलता है ना। आप एसडीएम टीटी नगर के कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो एसडीएम शाहपुरा को फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, ज्ञापन जो है हबीबगंज उसे फॉरवर्ड करिए। लेकिन चंद्रशेखर जी, एसडीएम को ही तो आपने ज्ञापन दिया था जब आप। मैंने एसडीएम टीटी नगर को ज्ञापन दिया। आज उनका फोन आया है कि क्या कहते हैं मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तो मैंने उनसे यही कहा मैडम इसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, जिनके कार्य क्षेत्र में आता उनके पास पहुंच जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं होती, जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या एक्शन आपका? जन आंदोलन खड़ा करेंगे फिर। चलिए ठीक है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले को उठाने के लिए। अब प्रशासन क्या एक्शन लेता है, जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं कि लैंड जिहाद का ये पूरा मामला है, क्या उस एंगल से जांच की जाती है या नहीं, और आगे क्या कुछ एक्शन प्रशासन का रहता है ये देखना होगा। लेकिन आकाश, बड़ी बात है कि एसडीएम को ज्ञापन दिया गया संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक की तरफ से। जब एसडीएम को हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, तो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र अधिकार में ये पूरा मामला नहीं आता। क्या लगता है, इस पूरे मामले से ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो रहते हैं पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, इसलिए अभी तक ये पूरा मामला संज्ञान में नहीं आया प्रशासन के? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो सीधे तौर पर प्रशंसा जिस तरीके से ये शासकीय आवास हैं और सीधे तौर पर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ये जो आते हैं, तो ऐसे में अब क्योंकि कलेक्टर के संज्ञान में भी ये पूरा मामला पहुंचा है और जो जानकारी मेरे पास है साफ तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से इसको जो है इसके सर्वे के निर्देश तो ज़रूर दिए गए हैं कि पटवारी जो है मौका और घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करे। अब ऐसे में देखना होगा कि बड़ी बात यही है कि शासकीय आवास में ये जो मकान है वो मकान के अंदर जो है ये दो मज़ारें बनाई गई हैं, तो वो रातों रात कैसे बन गई, अगर 2 साल पहले या 4 साल पहले भी बनाई गई हैं तो कैसे बनाई गई, ये एक बड़ा सवाल है। जो उस दौरान जिस व्यक्ति को, जो शासकीय कर्मचारियों को क्योंकि ये आवास अलॉट होते हैं, तो उस शासकीय कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरीके से उनके कैंपस में जो भी जो है अतिक्रमण किया गया तो उसने इसकी जानकारी समय पर जो है अधिकारियों को क्यों नहीं दी। तो ये एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब जांच रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, मज़ार पहले से थी या शासकीय आवास में कैसे बनी, ये पूरी जो है जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन साफ तौर पर ये लैंड जिहाद का मामला है, जिस तरीके से संस्कृति बचाओ मंच जो है सीधे तौर पर इसको लेकर आपत्ति ले रहा है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पहली बार नहीं है, भोपाल में कई जगहों पर जो है इस तरीके से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले सामने आए हैं और यही कारण है कि अब इसको लेकर देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। बिल्कुल आकाश, सवाल तो कई उठते हैं, जिस तरीके से हम भी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मज़ारें बनाई गई हैं कई वर्षों पुरानी हैं या फिर ये नई है, इन्हें किसने बनाया है, कब्जा करने की कोशिश किसने की है, अब ये जांच का विषय है। प्रशासन कब तक सर्वे कराता है, सर्वे कब तक पूरा होता है, कब तक जांच आगे बढ़ती है, पूरी होती, क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।